प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी का जो प्रचार हम सीख रहे हैं, दानव पुत्रों का, नेफिलिम का दोबारा पृथ्वी के ऊपर आना। ठीक है, हमने पिछले भाग 2 में से एक छोटा सा भाग हमने उसमें से रिकॉर्ड करके दे दिया। अब ये उसके आगे कंटिन्यूटी है। ठीक है, तो हम ये देख रहे थे कि परमेश्वर प्राणियों को क्यों मार रहा था। मनुष्य भ्रष्ट हो गए तो बात अलग है, लेकिन प्राणियों को क्यों मार रहा था, समझ में आया। देखिए, अगर आप उत्पत्ति के 6 अध्याय के 12 वचन में देखेंगे तो परमेश्वर का प्रॉब्लम ये था कि वो बिगड़े हुए चाल चलन को बंद करना चाहता था। ठीक है, तो प्राणियों के बीच में कौन सी बिगड़ी हुई चाल चलन आ गई थी, समझ में आ रहा है आपको। आप देखिए, शैतान ने जब हवा को भरमाया तो उसके बाद में काइन ने आबेल की हत्या कर दी। काइन ने हत्या करना ये बिगड़ी हुई चाल है। ठीक है, तो ये दानव पुत्र का दर्शाता है कि ये चाल उसके अंदर कैसे आ गई, समझ में आ रहा है आपको। अब आपको दूसरी बात ध्यान देना है, यहाँ पे बिगड़ी हुई चाल वो क्यों किया काइन से, क्योंकि यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो शैतान है वो अंदाज लगा रहा है कि जो स्त्री का बीज आने वाला है वो समझ नहीं पा रहा है वो कौन हो सकता है। वो जस्ट अपनी तरफ से ट्राई कर रहा है कि स्त्री का बीज आने से पहले उसे कुचल देना है, समझ में आया। अब आपको देखना है कि जब आदम और हव्वा बन रहे थे तो आदम के लिए जो मददगार बनाने के लिए सोच रहा था परमेश्वर, तो उसके पहले आप अगर देखेंगे 2 अध्याय में, तो उसके पहले उसने क्या किया था, आदम के सामने प्राणियों को भेज दिया था। अब प्राणियों को क्यों भेजा था, वहाँ पे क्लियरली लिखा है कि आदम उसके अंदर से अपने लिए मददगार चुनाव करे, यानी वो अपने लिए शादी ब्याह के लिए प्राणियों में से चुनाव करे। ऐसा है क्या वो प्राणियों के अंदर से अपने आप को, अपने मददगार को चुनाव करे, ऐसा परमेश्वर चाहता था? बिल्कुल सही। इसके लिए तो प्राणियों को उसके सामने दे दिया था, लेकिन उसने वहाँ पर वचन लिखा है, खुला खुला लिखा हुआ है कि आदम को उसके अंदर अपने लिए उसके समानता का कोई नहीं मिला जो वो अपने लिए मददगार ले सके, और इसके लिए परमेश्वर को हव्वा बनाना पड़ा। और उसको देखने के बाद आदम ने तुरंत बोला, बिल्कुल सही, ये मेरी मददगार है, ये मेरे हड्डियों से हड्डी बनी हुई है, ये मांस में से, मेरे मांस में से बनी हुई है। तो उसने उसके साथ अपने रिश्ते का जाहिर कर दिया। आपको यही बात, शैतान वहाँ स्वर्गदूत था और वो ये सब देख रहा था, उसको पता था ये सब चीज़ें, वो उस दिशा में देख रहा था कि इंसान क्या चुनाव किया अपने मददगार के लिए। उसने स्त्री को चुनाव किया, प्राणियों से कुछ नहीं चुनाव किया। तो उसके पहले परमेश्वर ने क्या किया था, प्राणियों को उसके सामने दिया था कि वो अपने लिए कोई चुनाव करे। तो शैतान ने देख कर रखा था कि प्राणियों में से पहला चुनाव करने के लिए दिया था, दूसरा चुनाव फिर उसने, परमेश्वर ने क्या किया, हव्वा को तैयार किया। अब आपको समझ में आ गया। तो ये जो तैयार करना है, ये हव्वा को तैयार करना, ये दूसरा ऑप्शन था। वहाँ पे 2 चीज़ शैतान पीछा किया है। पहला चीज़ स्त्री का बीज उसने पीछा किया है, उसको मार डालना है। दूसरा चीज़, परमेश्वर पीढ़ियों को तैयार करने जा रहा है। ये पीढ़ियों को तैयार करने के लिए आदम को तैयार किया गया था। आदम को पीढ़ी तैयार करने के लिए और एक इंसान चाहिए था, मतलब और एक जन चाहिए था, कोई भी जीव जंतु चाहिए था। तो उसकी चुनाव करने के लिए परमेश्वर का ऑप्शंस प्राणियों को उसके सामने भेजा था, जीव जंतुओं को उसके सामने भेजा था। तो आपको समझ में आना चाहिए, परमेश्वर को प्रॉब्लम नहीं था कि आदम किसके साथ शादी करे, समझ में आया। परमेश्वर का प्रॉब्लम नहीं था वो। परमेश्वर ने तो बोला, ठीक है, तुझे प्राणियों में, कोई जीव जंतुओं में तुझे दिखता है कि तू उसके साथ मैरिज पार्टनर बना ले, तो मैं तेरे सामने इनको भेज दिया है, तू चुनाव कर ले अपने लिए। लेकिन आदम को वो सही नहीं लगा, यानी शैतान को ये मालूम था कि प्राणियों में से भी पीढ़ियों को लाया जा सकता है मनुष्यों के लिए। ओके, परमेश्वर ने वो ऑप्शन मनुष्य को दिया हुआ था आदम के लिए मददगार चुनाव करने के लिए। तो प्राणी भी शैतान का लक्ष्य बन गए, टारगेट बन गए थे। उनके पीढ़ी को भी भ्रष्ट करना परमेश्वर की कोई योजना उसके अंदर से भी हो सकती है, ये उनको समझ में आ गया। तो उसने पहले आबेल की हत्या करवाई, उसके बाद जाकर उसने प्राणियों का भी ध्यान रखा था, और उसके साथ साथ
स्त्री को आदम के लिए बनाया था, इसके लिए उसने मनुष्यों के बेटियों को भी भ्रष्ट करने का टारगेट बना लिया था, यानी पीढ़ियों को टारगेट किया था और स्त्री जाति के बीज को टारगेट किया था। आपको समझ में आया? परमेश्वर का वो सिर्फ गैस कर रहा है, अंदाज लगा रहा है वो किस दिशा में जा रहा है, बस उसमें जाके वो भ्रष्ट कर रहा है। परमेश्वर के बच्चे दिखाई देते हैं शैतान को, वो सिर्फ उसके बीच में जाके उनको भ्रष्ट करने के लिए चर्च में आएंगे। समझ में आया आपको? उनका मकसद चर्च की कलीसिया नहीं है, उनका मकसद सिर्फ ये है जिसके ऊपर परमेश्वर की चाल दिखाई देती है वो चाल को बिगाड़ देना है। समझा अभी आपको? ओके, तो वो कलीसिया में क्यों आपको दिखाई देंगे? क्या उनको बिलीवर बनना है? परमेश्वर ने उनको बिलीवर नहीं बनाने का कुछ भी उनको रास्ता नहीं रखा है। फिर वो चर्च में आपके साथ कैसे दिखाई देंगे? तो इसके लिए दिखाई देंगे क्योंकि जहाँ भी परमेश्वर अपने आप को दिखाएगा कि मैं यहाँ से इनको लेके जा रहा हूँ, वो लाइन को वो भ्रष्ट करने के पीछे चले जाएंगे। अभी समझ में आया आपको? तो वो प्राणियों को भी भ्रष्ट किए, क्योंकि प्राणी भी मनुष्य के साथ संबंध कर सकते हैं। ये वहाँ दिखाई दिया शैतान को जहाँ आदम मनुष्य रहते हुए भी उसके लिए संगम में मनुष्य को चुनाव करने का प्राणियों को छोड़ा था। प्राणियों को देख के चुनाव करो, तो आदम ने चुनाव नहीं किया। उसने सब चेक करके देखा, उसको चुनाव नहीं हुआ। फिर उसके लिए हव्वा को बनाया तो उसने चुनाव कर लिया। तो यहाँ पे शैतान ने परख लिया कि पीढ़ी को बनाने के लिए प्राणियों को भी इस्तेमाल कर सकता है मनुष्य, और वो मनुष्य के स्त्री मनुष्य को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो दोनों पीढ़ियों को उसने भ्रष्ट कर दिया, स्वर्गदूतों के द्वारा उसने भ्रष्ट कर दिया। इसके लिए परमेश्वर ने वो दानव पुत्रों को, तो वो दानव जाति को तो भ्रष्ट करने के लिए बोल ही दिया था इस्राएलियों को, सारे मनुष्य जाति में से दूध पीते बच्चे को भी बख्शना नहीं। तो कितनी बड़ी क्रूरता है ये, समझ में आ रहा है आपको? है ना? तो इसके लिए वो इतना क्रूर कैसे बन गया? दयालु परमेश्वर है, प्रेम करने वाला परमेश्वर, अरे लेकिन इतना इतना कठोर कैसे बन गया? क्योंकि वो दानव जाति है, वो परमेश्वर की जाति नहीं है, वो शैतान के बीज है, और परमेश्वर शैतान के साथ नहीं है, उसके जाति के साथ नहीं है। इसकी वजह से परमेश्वर ने इस्राएल को बोला तुम्हारे साथ वो जाति को नहीं रखना है, तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम उस रिश्ते से बाहर निकलो, तुम्हारी जिम्मेदारी है अपने आप के चरित्र को उसमें से बाहर निकालो, तुम्हारी जिम्मेदारी है उन जगहों में से अपने आप को अलग करो, तुमको अलग करना है, तुमको मार डालना है अपने मन को उन रिश्तों में से, तुमको मार डालना है अपने मन को उन जगहों में से, तुमको मार डालना है अपने मन को उन आदतों में से जो भी तुमको भ्रष्ट करवा रहे हैं, उसमें से तुमको आज़ाद हो जाना है, तुमको अपने आप को अलग करना है। आदम को देखिए चुनाव करने के लिए दिया था परमेश्वर ने, आपको भी परमेश्वर आज़ादी देता है, अपने आप को अलग करो। जहाँ तुमको भ्रष्ट किया जाएगा, जहाँ तुमको लगता है मसीही चरित्र बिगाड़ा जा रहा है, तुमको आज़ादी है, अपने आप को आज़ाद करो वहाँ से, अपने आप को छुड़ा लो अपने वहाँ से, ठीक है? क्योंकि तुम्हारा चरित्र परमेश्वर खरी मनुष्य जाति, मसीही लोग खरी मनुष्य जाति में रहेंगे, दानव जाति मसीही कभी भी नहीं बनेगा। दिमाग खोलकर सुन लो इस बात को, ओके? जो खरी मनुष्य जाति है वो एक बार तो पश्चाताप का हृदय लाएगा। हो सकता है वो बचाया नहीं जाएगा, हो सकता है वो मर भी जाएगा, लेकिन वो खरी मनुष्य जाति है। दानव जातियों को पश्चाताप नहीं आता है। समझ में आया? तो दानव जाति का असर लेकर अगर मनुष्य बुराई करने नहीं छोड़ता है तो परमेश्वर उसके साथ तो है ही नहीं, लेकिन आप खुद भी वहाँ पे संभाल कर रखना है अपने आप को कि आप उनके भ्रष्ट जीवन के नीचे नहीं आना है, उनके प्रभाव के अंदर आपको नहीं रुकना है, उनसे अलग हट जाना है, या फिर आपका मसीही चरित्र इतना ज़्यादा पावरफुल बनाइए, इतना ज़्यादा पैशनेट बनाइए कि आपका चरित्र का असर उन लोगों के ऊपर पड़ेगा जिनके ऊपर दानव जाति का प्रभाव है, और वो आपके चरित्र से बचा लिए जाएंगे। आपको समझ में आ रहा है ये चरित्र का कितना बड़ा ख्याल परमेश्वर रखता है?
प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी एक मज़े की बात बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि देखो मनुष्य जाति में आप देखो, अगर आपको पूछा गया सुंदरता में कौन सुंदर दिखता है, क्या मनुष्य में पुरुष सुंदर दिखता है या स्त्री, तो साधारण मनुष्य एकदम बोल देगा स्त्री बहुत सुंदर दिखती है ना। तो आप प्राणियों के अंदर देखेंगे ना तो पुरुष जाति बहुत सुंदर दिखते हैं। ओके, जो स्त्री जाति है प्राणियों की वो बदसूरत है। ओके, लेकिन पुरुष जाति जो है वहाँ पे वो बहुत ही सुंदरता से दिखाई देती है। जैसे देखिए आप लायन को देख सकते हैं, लायनेस को देखिए। ओके, हाइना को देखिए, उसके स्त्री जाति को देखिए। पिकॉक मोर को देखिए, उसके स्त्री जाति को देखिए। चिकन में आप पुरुष जाति मुर्गा जो है उसको देखिए और स्त्री जाति जो है मुर्गी उसको देखिए, कितना फ़र्क दिखता है। जो पुरुष जाति है वो बहुत रुबाबदार और तजेलदार दिखता है, ब्यूटीफुल दिखता है, बहुत कुछ उसके ऊपर ऐसे ऐसे भाग रहते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे तरीके से वो सजाया हुआ रहता है। और पुरुष स्त्री जाति जो प्राणियों में है वो बिल्कुल ही खाली खाली लगती है, जैसे कौन है इर्द गिर्द घूम रहा है, ऐसे उसका अट्रैक्शन नहीं लगता है। लेकिन मनुष्य जाति में स्त्री जाति देखेंगे तो हमेशा अट्रैक्शन रहता है, हमेशा उसकी सुंदरता कहीं ना कहीं तो हम उसको समझ सकते हैं कि ये सुंदरता में स्त्री जातियाँ ही सुंदर रहती है। ठीक है, तो एक प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी ने अपने तरफ से कुछ ऐसी जानकारी लेते समय इस बात को गौर किया था, तो उन्होंने वो शेयर किया और सच में हम कभी इस बात को ध्यान नहीं दिए थे, अब हमको पता चला ये बात भी। ठीक है, तो हम देखेंगे अभी कि स्वर्गदूतों का अगर ये जन्माने का जन इंद्रिया जो रहता है वो नहीं है स्वर्गदूतों के पास, यीशु मसीह ने खुद बोला वो स्वर्गदूतों के पास वो नहीं रहता है, फिर ये उसका कैसे क्या सृष्टि में दानव पुत्र जन्माया इसने, स्वर्गदूतों ने। जन इंद्रिया नहीं है, फिर दानव पुत्र कैसे जन्माया स्त्री जो मनुष्य बेटियों को, मनुष्य के पुत्रियों को लेकर। ठीक है, हम देखेंगे यहाँ पर यह यहेजकेल के 26 अध्याय, ये देखिए यहाँ पे प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी बोलते हैं शैतान दो चीज़ों को इस्तेमाल करता है, एक तो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है। वो समझ में आया, शैतान का टेक्नोलॉजी लिमिटलेस जैसा चलता है। मतलब लिमिटलेस का अर्थ क्या बनता है कि जो आज दुनिया में आप टेक्नोलॉजी देखते बहुत लेट है आपको पता चली वो टेक्नोलॉजी के जगत के अंदर शैतान बहुत पहले स्थान के ऊपर है, क्योंकि वो स्वर्ग के अंदर से निकला हुआ है। स्वर्ग टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। आप देखते हैं यहूदी इस्राएलियों के अंदर टेक्नोलॉजी के लिए वो प्रचलित है, क्योंकि वो परमेश्वर के लोग हैं। इसके लिए टेक्नोलॉजी स्वर्ग के साथ जुड़ी हुई है। स्वर्गदूत था ये लूसीफर, इसकी वजह से टेक्नोलॉजी में हम दुनिया के अंदर जब टेक्नोलॉजी देखते हैं तो वो बहुत लेट हमारी समझ में आया होता है, डिस्कवर हुआ होता है। लेकिन शैतान के पास टेक्नोलॉजी के ही दुनिया में से वो स्वर्ग छोड़कर नीचे आया है। तो वो कुछ भी काम करना है तो दो तरीके से करता है, एक तो वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है और दूसरा क्या है वो देखिए। और दूसरा ये है कि देखिए वो ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, वो जांच पड़ताल कर रहे थे परमेश्वर क्या किया जा रहा है। देखिए वो जांच पड़ताल में उनको क्या क्या मिला था, वो उनको मिला था कि स्त्री का एक बीज आने वाला था। उन्होंने काइन की हत्या कर दी, काइन ने आबिल की हत्या कर दी, काइन से आबिल को हत्या कर दिया था। उनको लगा कि वहाँ शैतान को लगा था कि वो काइन जो वो आबिल जो है वो स्त्री का बीज होने वाला है। ठीक है, उसके बाद उसको क्या मालूम पड़ा कि पीढ़ियाँ बनाया जा रहा है। आदम के लिए हवा का इंतज़ाम करना पड़ा था। इसका मतलब आदम को सूटेबल कौन है, ठीक मनुष्य जाति का एक रूप कौन है, वो है स्त्री जाति। तो इसके लिए स्वर्गदूतों ने आकर वो मनुष्य की पुत्रियों को भ्रष्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद आदम के सामने प्राणियों को भेजा गया था। इसका मतलब मनुष्य जाति प्राणियों के साथ भी विवाह कर सकता है। परमेश्वर को प्रॉब्लम नहीं, हमको क्या प्रॉब्लम होना चाहिए, है ना। तो शैतान को वो दिखाई दिया कि मनुष्य को और कोई चाहिए तो वो प्राणियों से भी खोज निकाल सकता है। ऐसा अवसर परमेश्वर ने दिया था आदम को। तो इसका मतलब वो प्राणियों में से भी यीशु मसीह को जन्मा के ला सकता है। मनुष्य और प्राणी का संगम करके भी वो यीशु मसीह को जन्मा सकता है, ऐसा शैतान को लगा। ये तरह से शैतान अंदाज लगाता है।
ठीक है। तो वो अंदाज लगा रहा है, इसका मतलब वो तरीके ढूंढता है। फिर ये पीढ़ी को कैसे बना रहे हैं, प्राणियों को पीढ़ी कैसे मिल रही है, मनुष्य की पीढ़ी कैसे बन रही है, वो तरीका ढूंढ रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने बोल दिया है ना, यहूदियों के सवाल को जवाब दे दिया है कि स्वर्गदूतों के पास जन इंद्रियां नहीं रहती है, क्योंकि वो स्वर्गदूत शादी ब्याह के लिए बनाए नहीं गए हैं, उनके पास जन्म देने वाला इंद्रियां नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब फिर स्वर्गदूतों ने मनुष्यों के पुत्रियों के साथ संगम कैसे किया होगा और बच्चों को कैसे पैदा किया होगा। सही। तो वहीं पर उन्होंने प्राणियों के साथ भी वैसा ही किया। लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने किया कैसा। तो उनके पास करने के दो ही तरीके हैं, एक तो तकनीकी है और दूसरा वो तरीका ढूंढते रहते हैं। समझ में आया। वो ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं, वो सीखते रहते हैं कि परमेश्वर कौन से रास्ते से जा रहा है और क्या करता उसका रिजल्ट निकल रहा है। ठीक है। वो उस तरीके को खोज निकालते हैं और तकनीकी इस्तेमाल करके उस तरीके को वो पूरा करके रिजल्ट वही लाते हैं जो परमेश्वर ने लाया है। अभी समझ में आया। यानी शैतान को सेम टू सेम रिजल्ट लाना है। समझ में आया। परमेश्वर ने हव्वा को बनाया था और मनुष्य जाति को पृथ्वी के ऊपर पीढ़ियों में लाया था। शैतान ने भी स्त्री जाति को ही पकड़ लिया, मनुष्यों की बेटियों को पकड़ लिया और उसके मनुष्य जाति के सेम टू सेम संतान, दानव पुत्र, उनके समानता में दिखने वाली जाति का पीढ़ी स्टार्ट कर दिया। वो रिजल्ट में सेम टू सेम लाया, लेकिन तकनीकी इस्तेमाल किया उसने और तरीका देखा कि वो तरीका करने से क्या निकलता है, तो ये पीढ़ी निकलती है। तो इसका मतलब उसको तरीका मालूम पड़ गया, अब तकनीक इस्तेमाल करना है कि वो पीढ़ी लाने के लिए वो तकनीक कौन सा इस्तेमाल करे। तरीका तो मालूम पड़ गया, स्त्रियों से होता है, लेकिन तकनीक क्या है समझ में आया अभी। तो वो तकनीक हम देखेंगे, यहेजकेल की पुस्तक में उसके बारे में है। वो अपनी तकनीक के लिए, वो कोई भी हथियार बनाने के लिए वो अपने दिमाग को चलाता है, वो टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। ठीक है। एजेकियल के 26 अध्याय में देखेंगे। देखिए, स्वर्गदूतों के पास जनन इंद्रियां नहीं है, ये बड़ी बात नहीं है, उनके लिए कोई परेशानी नहीं है। उनको तकनीकी आती है क्योंकि वो स्वर्ग में से निकल कर आए हुए हैं। तो उनको स्वर्ग के अंदर तकनीकी कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, तकनीक ये उनके सृष्टि के अंदर के उनके अंदर का एक गुण है जो वो उस प्रकार से कुछ भी दिमाग चला के बना सकते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या तकनीक इस्तेमाल की उस जगह में आपको मालूम पड़ेगा। ये 26 वचन देखिए इसका, यहेजकेल के 26 अध्याय का 8 वचन। ठीक है। यहेजकेल की भविष्यवाणी की पुस्तक 26 अध्याय का 8 वचन। तेरी जो बेटियां मैदान में हो उनको वह तलवार से मारेगा और तेरे विरुद्ध कोट बनाएगा और दमदमा बांधेगा और ढाल उठाएगा। यहेजकेल 26 अध्याय का 8 वचन हम पढ़ रहे हैं। आगे देखिए, वह तेरी शहर पनाह के विरुद्ध युद्ध के यंत्र चलाएगा। 9 वचन में क्या लिखा है, वह तेरे शहर पनाह के विरुद्ध में युद्ध के यंत्र चलाएगा। यंत्र लिखा है। यंत्र ये शब्द कौन से सेंचुरी से हमारे मनुष्य जाति में आने लगा, आप बता सकते हैं। यंत्र ये जो है, यहेजकेल का जो भविष्यवाणी का पुस्तक लिखा जा रहा था उस युग का शब्द है यंत्र। यंत्र मनुष्य जाति को कभी मालूम पड़ने लगा, कौन से सेंचुरी में हम मनुष्य जाति में यंत्र प्रचलित हो गया। यंत्र का अर्थ क्या है, तकनीक से बनाया गया मशीन, जिसे कहा जाता है यंत्र। मनुष्य के अंदर यंत्र बनाना कभी शुरू हो गया, लेकिन यहाँ पे यहेजकेल भविष्यवाणी के पुस्तक में से बोल रहा है कितने हजारों साल पहले, जहाँ पे तकनीक नाम की कोई चीज़ मनुष्य जाति को मालूम होना बहुत मुश्किल है। मतलब एक तरह से हम जो साधारण मनुष्य इसके बारे में समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन आत्मा के जगत में ये यंत्र बनाना, तकनीक के द्वारा यंत्र बनाना प्रचलित था। शैतान को यंत्र बनाना आता है। आपको समझ में आया। अगर उसके पास जनन इंद्रियां नहीं है वो यंत्र बना सकता है।
आपको समझा भी? वो ज़रूरी नहीं है कि वो किस प्रकार से करेगा, लेकिन उसको तरीका पता है कि स्त्रियों से किया जाता है और उसके द्वारा ये रिजल्ट आता है कि उसकी संतति होती है। तो वो वही यंत्र को लगाकर, यंत्र को तैयार करके, तकनीक इस्तेमाल करके वो यंत्र बनाकर वो इस तरीके का रिजल्ट ला सकता है और उसके रिजल्ट में दानव पुत्र आ सकते हैं। अब ये जो यंत्र शब्द है, इसका मतलब क्या है? ये एक जो बोलते हैं ना, बांध काम करने के वक्त में हम जो इस्तेमाल करते हैं वैसे प्रकार के यंत्र, ठीक है। यानी इसको खोज निकाला जाता है, जैसे मिट्टी को बारीक करने का यंत्र रहता है, पत्थरों को तोड़ने का यंत्र रहता है। तो उसके पर्पस, उसका उद्देश्य क्या है? कड़क वस्तु, यानी पत्थर बहुत कठिन रहता है, टूट नहीं सकते, मिट्टी नहीं बन सकती है उससे, उसको कुरेदा जाता है, उसको तोड़ा जाता है, भुगा किया जाता है और उसके भूसा किया जाता है और उसके बाद उसका पाउडर बनाया जाता है, तो वो सीमेंट बन जाता है। तो ये किससे सीमेंट आया आपके पास? यंत्र के द्वारा आया। अब आपको समझ में आया? तो यंत्र का उद्देश्य क्या था? सीमेंट बनाना, यानी पत्थर का पाउडर बनाना। तो अब ये शैतान के जगत में स्वर्गदूतों का उद्देश्य क्या है? उनको मनुष्य जाति के समान दानव जाति को लाना था, ठीक है। क्योंकि सर्प का बीज रहने वाला है पृथ्वी के ऊपर, तो उनको अपना बीज को लाना है पृथ्वी के ऊपर, ठीक है। जैसा परमेश्वर कर रहा है सेम टू सेम उनको भी अपने लिए चाहिए। मनुष्य जाति में से मनुष्य के समान दिख रहा है, तो शैतान ने भी मनुष्य जाति के समान ही उसकी दानव जाति को लाना है, उसको रिजल्ट लाना है। वो रिजल्ट लाने का रास्ता समझ में आ गया उसको। उसने वो पुत्रियों को लिया, मनुष्यों के पुत्रियों को लिया, उसके साथ विवाह किया, लेकिन यंत्र नहीं था उनके पास। अब यंत्र को उन्होंने तकनीक के द्वारा अपने लिए जुटा लिया है। समझ में आया स्वर्गदूतों के बारे में? आप बहुत बार देखते हैं कि लोहा का युग में रहने वाला इंसान ऐसे कुछ बातें लोग करते हैं कि उसका शरीर में लोहा था, उसके हाथों में लोहा था। बहुत सारे ऐसे लोग बातें करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये समुदाय, ये जगत कैसे आया है। ये उनको पता नहीं। ये पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है उसके बारे में कि यंत्रों के द्वारा ऐसी सृष्टि हो रही है। यानी वो सच में सृष्टि है क्या? नहीं, वो सिर्फ दिमाग चला के बनाया जाता है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। वो सच में सृष्टि नहीं रहती है। वो चीज़ों को, जो है चीज़ों को इस्तेमाल करके उसको वो यंत्र के रूप में बनाया जाता है, जो उनके पर्पस को, उसके मकसद को वो पूरा करके दे सकता है। अभी आपको दिमाग में ये बात समझ में आना चाहिए, क्या यीशु मसीह ने बोला वो सच है? बिल्कुल। जन इंद्रिया स्वर्गदूतों के पास नहीं रहती है, ठीक है। मरने के बाद स्वर्गदूतों के समान मनुष्य बन जाते हैं, ठीक है। मनुष्य के पास जन इंद्रिया नहीं रहेगी। जब वो मर जाएंगे, स्वर्गदूत बन के रहेंगे स्वर्ग में, उनके पास जन इंद्रिया नहीं रहेगी, ठीक है। तो वहाँ पर बच्चे का या विवाह का कोई पति पत्नी बनने का कोई भी जरिया नहीं है। तो स्वर्गदूत ने मनुष्यों के पुत्री को लेकर क्या किया होगा? उन्होंने एक इन्वेंशन किया, खोज निकाला, तकनीक लगाई और चीज़ों को इकट्ठा करके उन्होंने वो इंद्रिय को तैयार किया। अब हम जो मुकाबला कर रहे हैं, इंद्रियों का सामना कर रहे हैं। समझ में आया? यानी स्वर्गदूतों ने मनुष्य पुत्रियों के साथ संगम करते वक्त इंद्रियों का इस्तेमाल किया है। ये इंद्रिय कैसे आ गए उनके पास? तकनीक से उन्होंने बनाया, यंत्र बनाया, इंद्रिय का यंत्र बनाया। उस यंत्र का इस्तेमाल करने का जो तरीका है उसको सीखा और वो इंद्रिय, वो यंत्र तैयार करके इस्तेमाल करने का तरीका मालूम पड़ने के बाद में रिजल्ट में उनको जो चाहिए था वो उनको मिल गया। मनुष्य के समान रहने वाली दानव जाति उनको मिल गई। अभी आपको समझ में आना बहुत आसान हो जाना चाहिए कि जो दुनिया में तकनीक आप देखते हो, ज़रूरी नहीं है कि उसके कारण आप बहुत एकदम भौचक्का हो जाए, ओ ये तकनीक आ गई, वो तक। अरे नहीं, ये शैतान के युग के अंदर से तकनीक बहुत हज़ारों करोड़ों साल पहले की है। ये हम लोगों के लिए अचंभित काम है, लेकिन शैतान के लिए अचंभित नहीं है। जो पिरामिड्स आप देखते हैं वो भी तकनीक है, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी है। आपको जगत के अंदर दूसरा कोई भी पिरामिड बनाता हुआ नहीं मिलेगा। वो तकनीक एक जगह पे ही इस्तेमाल की गई है, उसके अलावा वो आपको कहीं पर नहीं मिलेगा।
उसके बारे में जो जगत के लोग हैं वो बोलते हैं कि उसके समान बनाना और एक कहीं दूसरी जगह पे असंभव है। सिर्फ एक भी उसके समानता में नहीं बना पाएंगे वो, क्योंकि वो तकनीकी उन मनुष्यों की नहीं थी, वो शैतान की ओर से था। आप अगर देखेंगे लंदन के अंदर लिंकन कैथेड्रल नाम की एक बिल्डिंग है, जगत के अंदर वो 281 वर्ष पुरानी है। ठीक है, एक ही वो इस प्रकार की बिल्डिंग है जो इतनी ऊंची है कि जगत के अंदर उतनी ऊंची बिल्डिंग अभी तक कोई भी बना नहीं पाया। ये तकनीक है, ये तकनीक शैतान के अंदर से निकली हुई है और उसकी वो खोजबीन, वो तकनीकी आदतें, उसकी वही कारण है कि वो मनुष्य के पुत्रियों के साथ किस प्रकार से संबंध स्थापित किया होगा और दानव पुत्रों को बनाया होगा। ये तकनीक का कारण बनाता है उनको कि ये संभव कर पाते हैं वो लोग। अब उसके समान वो कितना भी कोशिश करते हैं लोग, वो पिरामिड नहीं बना पाते हैं। उसके समान कितनी भी कोशिश करते हैं वो कैथेड्रल जो है लिंकन कैथेड्रल वो बना नहीं पाते हैं। कोई नहीं बना पाता है, अभी तक नहीं बनाया है और बना ही नहीं पा रहे हैं वो। और वो सबसे ऊंची बिल्डिंग है, वो सबसे ऊंची बिल्डिंग है, सारे पृथ्वी भर में उसके समान ऊंची बिल्डिंग कोई नहीं है। देखिए, ऐसी कुछ बातें होती है जिसके बारे में आपको मालूम नहीं है शैतान क्या है। इसकी वजह से आपको ऐसी बातों को स्वीकार करना भी मुश्किल हो जाता है और आप आधे अधूरे ज्ञान के कारण बस फंसे पड़े रहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, और आप बुराइयों में फंसे रहते हैं, बुराइयों को करते रहते हैं। आपको मालूम नहीं पड़ता है कि तकनीकी इस्तेमाल की जाती है। आपको समझ में आना चाहिए तकनीक ये बहुत पुरानी बात है। स्वर्गदूत गिराए गए थे, उसके पहले से ये तकनीक का माहौल है। आपको मालूम नहीं है शैतान कैसे कैसे तकनीकों को इस्तेमाल करता है। वो तरीकों को सीखता है और रिजल्ट में उसको क्या लाना है उस तरह का मशीन यंत्र वो तैयार भी करता है। अब आप देखिए, आज के दुनिया में तकनीकी यूज़ किया जा रहा है, स्काई स्क्रैपर्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, चलो कुछ सालों के पहले से आपको मालूम पड़ा स्काई स्क्रैपर्स बनाए जाते हैं। स्काई स्क्रैपर्स क्या है? आकाश की ऊंचाई के नज़दीक छूने के लिए वो स्काई स्क्रैपर्स बनाए जाते थे। लेकिन आपको बता देते, उत्पत्ति के 11 अध्याय में उसके बारे में लिखा है। उत्पत्ति के 11 अध्याय में देखिए 3 वचन में आपको देखने मिलेगा ये तकनीक स्काई स्क्रैपर की आज दुनिया के अंदर प्रचलित है। आज दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं, आप कुछ सेंचुरी को आप पीछे जाकर देख सकते हैं, वहाँ से स्काई स्क्रैपर शुरू हो गई है। लेकिन उत्पत्ति के सिर्फ 11वें अध्याय में ही आपको ये स्काई स्क्रैपर देखने को मिलते हैं। वो तकनीक इतनी पुरानी है। आप सोचिए, 3 वचन में देखिए, 11 वचन के 3 वचन, तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाए। और उन्होंने पत्थर के स्थल पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर, देखिए शहर की बात की जा रही है, और एक गुम्मट बना ले जिसकी चोटी यानी स्काई स्क्रैपर यानी बड़ी लंबी ऊंची दीवार, ठीक, बड़ी लंबी ऊंची इमारत, और कैसे वो चोटी आकाश से बातें करे, इस प्रकार से हम अपना नाम करें। ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। तो आपको स्काई स्क्रैपर की तकनीक अभी कुछ सेंचुरी से मालूम पड़ी, लेकिन यहाँ उत्पत्ति के पहले 2-3 अध्याय चालू भी नहीं हुए थे, बाढ़ चला आया, उसके बाद नूह का जहाज़ बन गया, नूह बचा लिया गया, उसके बाद कुछ ही पल चले गए थे और कुछ समय का दौर सिर्फ निकल गया था। और यहाँ पे देखिए स्काई स्क्रैपर की बात चल रही है मनुष्यों के बीच में। उनकी तकनीक, दिमाग कहाँ से आ गया उनको? स्काई स्क्रैपर ये तकनीक है, ये टेक्नोलॉजी है, और उसका तरीका क्या है? उसको ऊंचा बनाना है। उस तरीके से रिजल्ट क्या आएगा? वो आकाश को छूने वाली बातें होगी, और वो आकाश के छूने की बात उनको क्यों ज़रूरी लगी? सवाल उठता है, वो रिजल्ट को वो क्यों लाना चाहते थे? स्काई स्क्रैपर का टेक्नोलॉजी क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? वो इतना पहले था और आज वो तकनीक इस्तेमाल किए जा रही, क्यों इस्तेमाल किया गया था? आज जितने तकनीक आप देख रहे हैं वो पहले शैतान के पास मौजूद है। उसके पास तकनीकी दिमाग है, तकनीकों को लगाकर यंत्रों को तैयार करता है। उसको मकसद इतना ही है, जो परमेश्वर कर रहा है वो भी उसके रिजल्ट में लेकर आए।
समझ में आया? और रिजल्ट लाने का तरीका वो सीखता है और उसके लिए वो इंजनों को बनाता है, यंत्रों को बनाता है, मशीनों को बनाता है वो। तो ये बात समझ लीजिए मनुष्य जातियों, ये बात समझ लीजिए कि जो भी पृथ्वी के ऊपर आपको देखने को मिलता है, आकाश के नीचे आपको देखने को मिलता है, ये कोई भी आपको भौचक्का करने की बात नहीं रहती है। ये सारी तकनीकी बातें हैं और ये स्वर्ग दूतों के पास ये तकनीकी दिमाग है। और कुछ लोगों को लगता है कि जो दुबई में बुर्ज खलीफा है वो बहुत बड़ी ऊंची दीवार है, ऊंची बिल्डिंग है। ऐसा नहीं है, ये सारी तकनीकी की बातें हैं और तकनीक के अंदर ये 11वें अध्याय से शुरू हो चुका है। यहाँ तकनीक दिखाई गई है कि इस प्रकार से स्काई स्क्रैपर की बात ये लोग कर रहे हैं। तो वो जब इमारत बांध रहे थे तो ये मत समझिए कि एक छोटी जगह में वो इमारत की बात कर रहे थे। नहीं, आपके शहर के जितनी बड़ी दूरी तक ज़मीन फैली हुई है वो शहर के ज़मीन के समान की फाउंडेशन बनाने जा रहे थे वो, और उसमें से वो शहर में से वो ऊंचाई को स्थापित करने जा रहे थे। स्काई स्क्रैपर के नाम में वो ऊंचे तरह के बहुत मंजिल के ऊंची ऐसी बिल्डिंग बनाने जा रहे थे, वो आकाश के नज़दीक रहेगी। देखिए ये मनुष्य जाति लोग कर रहे थे, आपको समझ में आया? और परमेश्वर ने दखल दे दिया उसके बीच में। मनुष्य जाति है, मनुष्य जाति कर रहे हैं, मनुष्य से क्या प्रॉब्लम है परमेश्वर को? लेकिन परमेश्वर बीच में आड़े आ गया, उनको भटका दिया, नहीं बनाने दिया उनको। मनुष्य जाति का काम बिगाड़ रहा है परमेश्वर, ऐसा क्यों? उसने क्या बोला? देखिए यहाँ पर ये बोला, उसने अपने आप को भी उसके अंदर इन्वॉल्व किया है। उसने बोला, देखिए यहाँ पे 6 वचन आप पढ़ सकते हैं। उसने ऐसा बोला है, मैं क्या देखता हूँ, और यहोवा ने कहा मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं। नंबर 1 एक ही दल के हैं, और दूसरा क्या है नंबर 2, और भाषा में उन सब की एक ही है, भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया है। मतलब एक मन के है, एक दल के है, भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी जो एकता से किया जाता है। जब एकता से कुछ भी आप करने जाओगे तो वो सफल होगा। सफलता कौन देता है? परमेश्वर। यानी एकता से अगर कुछ भी किया जाएगा तो वो सफलता देने वाला परमेश्वर रहता है। वो अपने आप को भी इसके अंदर ऐड कर रहा है। इसके लिए यीशु मसीह के बारे में वचन हमको पढ़ने को मिलता है। यीशु मसीह कहता है कि जहाँ पे तुम 2 या 3 मिलकर मेरे नाम से इकट्ठा होगे वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। यानी सफल करने के लिए वो वहाँ पर मौजूद है। यानी ये एक तरीका है, सफलता का एक तरीका है। आपको समझ में आया? ये सफलता के आड़े आ गया था परमेश्वर। उसको क्या प्रॉब्लम था? आड़े क्यों आ गया? वो सफल होने देना चाहिए था ना वो स्काई स्क्रैपर्स, लेकिन वो तकनीकी जो है क्यों आड़े आता है परमेश्वर? दानव पुत्र के आड़े आ गया था। प्राणियों के आड़े क्यों आ गया? क्योंकि वो भी दानव पुत्रों के द्वारा भ्रष्ट किया गया था। अब यह स्काई स्क्रैपर टेक्नोलॉजी के आड़े क्यों आ गया? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी भी दानव पुत्र की थी। ये टेक्नोलॉजी भी मनुष्य जाति के साथ मैच नहीं कर रही थी। यानी क्या? ये टेक्नोलॉजी शैतान की ओर से थी और परमेश्वर उसको नहीं होने देना चाहता था। देखिए प्रोफेट ह्यूबर्ट एंजल जी कहते हैं कि 91 मीटर से ऊंचा नहीं होना चाहिए, ऐसा रूल है पृथ्वी के ऊपर। लेकिन देखिए कैथेड्रल टावर जो है वो 3-4 गुना भी, 51 से 3-4 गुना भी ऊंचा है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पृथ्वी के ऊपर इतना ऊंचा बांधा नहीं जा सकता है। कैथेड्रल लिंकन उसका एग्जाम्पल है कि वो बंधा गया है, 91 मीटर से भी ऊंचा है वो, और 3-4 गुना ऊंचा है वो। और इस वक्त उससे भी ऊंचा, मतलब 91 मीटर से ऊंचा जो है वो बुर्ज खलीफा है, जिसके बारे में आप दुबई में जानकारी रखते हैं। तो ये तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है ये स्काई स्क्रैपर्स का। लेकिन फिर परमेश्वर ने उस जगह पे क्यों भटका दिया मनुष्यों को? देखिए बहुत सारे ऐसे पुस्तकें हैं जो पवित्र बाइबल में नहीं डाले गए हैं। तो इसकी वजह से कुछ लोगों को वो पुस्तकों की जानकारी नहीं है। इसकी वजह से वो जानकारी लेकर जब हम प्रचार करते हैं तो उनके लिए वो नया जानकारी रहता है। इसके लिए कोई लोग उस बात को स्वीकार लेते, कोई बात नहीं स्वीकार लेते, क्योंकि जानकारी को लेना या नहीं लेना उनके पास वो हियाव नहीं रहता है।
अब हम लोग इसके कारण क्या करते हैं, प्रॉफेट ह्यूबर्ट एंजल जी कहते हैं इतिहास को निकालते हैं, ताकि पृथ्वी के ऊपर ऐसे काम हुए हैं, तब इतिहास में जब हुआ है उनको बताया जाता है, तब वो जानते हैं कि अच्छा तो ये बाइबल के अंदर की ये पुस्तक जो बाइबल में नहीं ऐड की है लेकिन यहाँ पे लिखी हुई थी, तब उनको पता चलता है अच्छा तो वहाँ पर ये था लिखा हुआ। एक इतिहास के अंदर ऐसी एक बिल्डिंग थी जिसको 1.6 मिलियंस माइल्स ऊंचा रखा गया था, फैला के शहर के समान, ठीक है, ऊंचा रखा गया था। ये जो बात है ये इतिहास की बात है, बहुत पुरानी बात है, लेकिन अभी के समय में 91 मीटर से ऊंचा, मतलब 91 माइल से ऊंचा नहीं जा सकते हैं आप। ऐसा बिल्डिंग्स पृथ्वी पर रख सकते हैं, नहीं तो नहीं रख सकते, ऐसा बोला जाता है। लेकिन बुर्ज खलीफा को बनाया गया, वो 3-4 गुना उससे बड़ा है, वो 1.6 मिलियंस माइल्स से भी बड़ा है बुर्ज खलीफा। तो उसके इर्द गिर्द में शहर के समान लोग घूमते हैं, शहर है वो, बहुत बड़ी ज़मीन है, ऐसे जगह जो बनते हैं बड़ी ज़मीन है और उसके नीचे गाड़ियाँ घूमती फिरती है। तो ये कैसे क्या बनाया उनको, ये तकनीक है, ये तकनीक है, ये तकनीक से किया जा रहा है। और देखिए ये तकनीक को आप अगर दोबारा से कोई बनाने की कोशिश करेगा वो नहीं बना पाएगा, क्योंकि ये तकनीक आई कहाँ से है, स्वर्गदूतों से आई है। लेकिन याद रखिए ये उन दानव पुत्रों में से नहीं आई है ये तकनीक, लेकिन आई तो है स्वर्ग में से ही, क्योंकि ये तकनीक स्वर्ग के अंदर से ही है। स्वर्ग ही जानता है तकनीक के बारे में, कोई मनुष्य नहीं जानता है इसे। देखिए जो 11 अध्याय की तकनीक बताया जा रहा है, जो बनाई जाने वाली टावर थी, उसके पहले कभी भी ऐसे टावर बनाए नहीं गए थे, बहुत नया था ये, ठीक है। तो वो तकनीक आई कहाँ से, उनको ये नहीं मालूम था, कुछ भी आइडिया नहीं था इस प्रकार से बनाया जाना चाहिए, आकाश को छूने वाला कोई इतना ऊंचा कुछ बनाना चाहिए जो शहर के समान हो, गुम्मट हो। तो ये सारा कुछ उनके पास आया कहाँ, ये नेफिलिम नहीं है, ये दानव पुत्र नहीं है, ये मनुष्य जाति है, साधारण मनुष्य जाति, उनके बीच में ये बात आई कहाँ से। देखिए ये तकनीक जो है ये आप प्रकाशित वाक्य के 21 अध्याय में देख सकते हैं। ये स्वर्ग की तकनीकें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे स्वर्ग की तकनीकें होती है और इसे कोई भी दोबारा बना नहीं सकता है। एक बार बन जाता है ये, लेकिन दोबारा इसे कोई बना नहीं पाता है, ठीक है। ये 21 अध्याय में देखिए इस स्वर्ग की तकनीक के बारे में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य के 21 अध्याय में देखिए। अब ये मत समझिए कि स्वर्ग दूतों के पास तकनीक है, इसका मतलब लूसीफर के पास तकनीक है और वो ही सिर्फ करता है, ऐसा नहीं है। लूसीफर को सृष्टि किया गया है, तो तकनीक उसके अंदर होना परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि जब परमेश्वर इस्तेमाल करता है तकनीक को तभी जाके सृष्टि होता है, ठीक है। तो लूसीफर के पास तकनीक है, लेकिन उसका सृष्टिकर्ता जो है, तकनीक का उद्गम जो है वो परमेश्वर से होता है। जब परमेश्वर बोलता है मैं पृथ्वी बना रहा हूँ, तो वो पृथ्वी में नहीं था, ठीक है। जब परमेश्वर बोलता है मैं स्वर्ग बना रहा हूँ, तो परमेश्वर स्वर्ग में नहीं था। जब वो बना रहा है तो उसके पास तकनीक है, तभी तो वो बना रहा है। तो वो तकनीकी दिमाग जो है वो लूसीफर के पास भी है। और सबसे मज़े की बात तब होती है जब परमेश्वर बोलता है कि मैं पृथ्वी को बना रहा हूँ, मैं स्वर्ग को बना रहा हूँ, और मैं स्वर्ग में नहीं हूँ, पृथ्वी नहीं है। जब बनाया ही नहीं है तो वो स्वर्ग में और पृथ्वी में कैसे रहेगा, ठीक है। तो वो बना रहा है, बोल रहा है, तो फिर उसके पहले वो रह कहाँ रहा था, तो वहाँ पे तो कोई स्वर्गदूत नहीं थे, क्योंकि स्वर्ग बनाने के बाद में स्वर्गदूत आते हैं, ठीक है। तो शैतान के पास तकनीक नहीं है, उद्गम शैतान का नहीं है, तकनीक ये जो ओरिजिन है ये परमेश्वर का है।